आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटीआई गिल्ट फंड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन एनएफओ के बारे में। एनएफओ का जो इशू है 18 अगस्त 2022 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है और 26 जुलाई 2022 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में यूटीआई गिल्ट फंड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन के बारे में। और आपको बता दूं 18 जुलाई को ही यूनियन गिल्ट फंड एनएफओ का भी इशू है जो ओपन हो रहा है और हमने उसके ऊपर भी अपनी वीडियो यूट्यूब पर डाली हुई है, तो आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं। बट वो यूटीआई गिल्ट फंड है और ये जो सॉरी वो यूनियन गिल्ट फंड है और ये फंड है जो यूटीआई गिल्ट फंड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। कांस्टेंट ड्यूरेशन 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन, तो आप समझ गए होंगे कि 10 साल की ड्यूरेशन है जो जिन स्कीम्स की, जिन बॉन्ड्स की, जिन सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी 10 ईयर्स की होगी उन सिक्योरिटीज, उन इंस्ट्रूमेंट्स में ये फंड है जो निवेश करेगा। और जो यूनियन गिल्ट फंड है वो अक्रॉस मैच्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट जो होंगे उनमें निवेश रखेंगे। तो चलिए जानते हैं हम यूटीआई गिल्ट फंड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन एनएफओ के बारे में। स्कीम है एक ओपन एंडेड डेट स्कीम है, इन्वेस्ट करेगी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, हैविंग ए कांस्टेंट मैच्योरिटी ऑफ 10 इयर्स, रिलेटिवली हाई इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड रिलेटिवली लो क्रेडिट रिस्क। तो एक ओपन एंडेड डेट स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटीज इशू की जाएंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर जो है इशू करती है, एक टाइम के लिए डेट लेती है इन्वेस्टर से और उसके जरिए जो है सिक्योरिटीज जो है इशू करती हैं जो इन्वेस्टर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट के बदले दिए जाते हैं, जो कि जैसे हमें प्रूफ मिलता है, कागज मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और उनकी एक मैच्योरिटी होती है कि कितने टाइम तक है जो गवर्नमेंट उनको वापस करेगी पैसे को। तो गवर्नमेंट के कुछ भी हो सकते हैं डेवलपमेंट के लिए या फिर डेट को उतारने के लिए। तो वो गवर्नमेंट के अलग अलग बॉन्ड्स हैं जो आप समझ सकते हैं, सब पर सारी डिटेल दी जाती है कि उस पैसे से गवर्नमेंट है जो क्या करेगी। तो गवर्नमेंट है जो एक टाइम के लिए इन्वेस्टर से पैसा उधार लेती है और उसको इंटरेस्ट समेत जो है मैच्योरिटी के टाइम पर वापस कर देती है। और ये जो फंड है यूटीआई गिल्ट फंड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन, ये जो है 10 साल की मैच्योरिटीज होगी जिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, उन इंस्ट्रूमेंट्स में जो है निवेश किया जाएगा। रिलेटिवली जो कांस्टेंट इनमें जो है हाई इंटरेस्ट रेट रिस्क रहता है और रिलेटिवली लो क्रेडिट रिस्क रहता है, डिफॉल्ट होने का रिस्क है जो बहुत कम रहता है। एनएफओ का जो इशू है जुलाई 18 2022 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा और 26 जुलाई 2022 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जो एसेट एलोकेशन होगी फंड में 80 to 100% तक जो है सेंट्रल और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ जो सिक्योरिटीज इशू की जाएंगी उनमें एसेट एलोकेशन की जाएगी और 0 to 25% रेपोज ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल रेपो, रिवर्स रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ऑफिशियल रिटर्न्स जनरेट करना है इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जो कि जिनकी मैच्योरिटी 10 इयर्स की होगी, उन सिक्योरिटीज, उन इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके जो है ऑप्शनल रिटर्न्स जो है जनरेट करना जिनमें हाई लिक्विडिटी होगी। उन ऐसे पोर्टफोलियो को क्रिएट करेंगे जिनमें, जिस पोर्टफोलियो में हाई लिक्विडिटी होगी, हाईली रेटेड जो सिक्योरिटीज होंगी उनको पोर्टफोलियो में रखा जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है और म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो किसी भी टाइप की गारंटी या सिक्योरिटी नहीं रहती कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा या नहीं होगा। और स्कीम में जो रिस्क रहेगा मॉडरेट स्कीम में रिस्क रहेगा। तो अगर हम बात करें कि सोवरेन सिक्योरिटीज को आपको अपने उसमें पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहिए, पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन क्यों करना चाहिए, तो उसके बहुत से कारण है। सोवरेन सिक्योरिटीज रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द फिक्स्ड इनकम मार्केट। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो रिप्रेजेंट करती है फिक्स्ड इनकम मार्केट में, जो कि आपको पता है कि गवर्नमेंट है जो फिक्स टाइम के बाद जो पैसा आपको दे देती है विद इंटरेस्ट। रिटेल इन्वेस्टर कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम ओनिंग सोवरेन एक्सपोजर इन देयर पोर्टफोलियो। How investment and sovereign securities benefits you? High liquidity, minimum credit risk, regular interest income। तो लिक्विडिटी हाई रहेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट की तरफ से जो हाईली रेटेड जो सिक्योरिटीज होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उनमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी और जो वो सिक्योरिटीज है जो हाईली लिक्विडिटी उनमें होती है। मिनिमम क्रेडिट रिस्क जो है बहुत कम रहता है। रेगुलर इंटरेस्ट इनकम, गवर्नमेंट की तरफ से जो है इंटरेस्ट इनकम आती रहती है, एक डिफाइंड टाइम पर जो इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है। बट आपको अभी मैं बताता हूँ आपको इंटरेस्ट तब मिलेगा अगर आप डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। बट अगर आप फंड्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के थ्रू निवेश करते हैं तो वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कभी कभार फंड है जो डिविडेंड अनाउंस कर दे,
तो अभी आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम पे डायरेक्ट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट कर लीजिए, बट उसमें जो है एक लॉक इन पीरियड रहता है, 10 साल से पहले आप अपनी नोट्स को रिडीम नहीं कर पाएंगे। बट फंड में ऐसा नहीं है, जब भी आपको अपनी नोट्स की रिडम्पशन करनी होगी आप अपनी नोट्स की रिडम्पशन कर सकते हैं। तो जब आप अपना पैसा यूटीआई गिल्ड फंड में लगाएंगे विद 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन है जिस फंड की, तो वो फंड है जो आपकी इन्वेस्टमेंट है जो सोवरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाएगा 10 ईयर्स मैच्योरिटी के अराउंड है जो सिक्योरिटीज होगी, उन पोर्टफोलियो को क्रिएट किया जाएगा। पीरियडिकली पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग टू मेंटेन पोर्टफोलियो मैच्योरिटी। अभी अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ यूटीआई गिल्ड फंड विद 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन, अगर हम बात करें बेनिफिट्स के बारे में, अगर आपको फंड में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं कंपेयरिंग टू डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने से, तो उसके बहुत से फायदे हैं। नो लॉक इन स्कीम है जो ओपन एंडेड स्कीम है, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बॉन्ड्स में, तो आपको वहां पर लॉक इन पीरियड रहेगा। सुपीरियर क्वालिटी सीक्स टू इन्वेस्ट इन द मोस्ट लिक्विड एंड सोवरेन रेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मिनिमल क्रेडिट रिस्क, कांस्टेंट ड्यूरेशन, टैक्स एफिशिएंसी, लॉन्ग टर्म गोल। स्कीम के इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो आप एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनको रीड कर सकते हैं, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो बात करूंगा यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।